दोस्तों, अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम आपका टारगेट है अभी या फिर फ्यूचर में, तो सही बुक लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सही बुक लिस्ट जो मेरे रिकमेंडेशन में होगा, और ज्यादातर टॉपर्स यही रेकमेंड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पॉलिटी आता है। पॉलिटी में काफी सारे सवाल आता है, प्रीलिम्स में काफी सारे सवाल पॉलिटी से आता है, और GS2 मेंस में वो तो पॉलिटी है ही इंपॉर्टेंट रोल। पॉलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, विदाउट एनी डाउट, प्रोबेबली 99% एस्पायरेंट और टॉपर्स जिस बुक को रिकमेंड करते हैं वो है लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। ओके, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। ये सबसे आसान, सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ, थोड़ा लेंथी है लेकिन अच्छा है, रीडिंग देने में कोई तकलीफ नहीं होगा आपको। इसके सिवा ये 6th एडिशन का है, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले खरीदा था। आज मार्केट में प्रोबेबली 7th एडिशन या फिर 8th एडिशन आपको मिल जाएगा, तो आपके लिए तो आप यही खरीदोगे। ओके, पॉलिटी के लिए इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, तो पॉलिटी के लिए यही है। नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, मेंस GS पेपर 1 में और प्रीलिम्स में तो है ही मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो मैंने खरीदा, जो मैं रिकमेंड करूंगा, ये है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपान चंद्र। ये काफी पुराना हो चुका है, 3-4 साल पुराना हो चुका है। आज के मार्केट में अगर कोई नया इसका एडिशन है तो आप ट्राई कर सकते हो। वैसे तो इन किताबों का किताब खरीदो, या फिर अगर आप चाहो तो PDF भी फ्री में या फिर पेड PDF खरीद सकते हो और उसको रीडिंग दे सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है कि PDF ऑनलाइन रीडिंग देना है या फिर किताब खरीद के रीडिंग देना है। उसके बाद आता है मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री को आर्ट एंड कल्चर से लिंक करके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। मेंस में भी आजकल कहां पर प्रोबेबली GS1 या GS1 जनरल स्टडीज 1 में काफी सारे सवाल आ रहे हैं। काफी सारे मतलब 2-3 सवाल तो आ ही सकते हैं, खास करके आर्ट कल्चर से लिंक करके। तो मिडिवल हिस्ट्री के लिए ये वाला किताब सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है, रिकमेंड करूंगा। हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा। मेरा भी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट यही है और रीडिंग ज्यादा देने में यही मजा आता है। हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्र। वैसे तो ये पुराना किताब है, काफी पुराना है। आजकल मार्केट में नया एडिशन आपको मिल जाएगा इसका, आप इसको खरीद सकते हो, ऑनलाइन मंगवा लो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। अगर आसपास कोई बुक स्टोर में मिलेगा तो खरीद लो, या फिर PDF खरीद सकते हो। अगर आपको सिर्फ PDF पढ़ना है तो फिर ऑनलाइन पढ़ना है तो ठीक है, पर आपको लगता है कि नहीं, आपको मोबाइल से दूर रहना चाहिए, लैपटॉप से दूर रहना चाहिए, और आपको किताब रीडिंग देने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो किताब खरीदो। ओके, नेक्स्ट है एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इकोलॉजी एनवायरमेंट से प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे सवाल आते हैं। क्यों आते हैं? देखो, ऐसा है क्योंकि जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का प्रीलिम्स है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो एग्जाम है उसका जो प्रीलिम्स है, दोनों का प्रीलिम्स एक ही है। इसलिए क्या किया जाता है, जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का जो प्रीलिम्स है उसी में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से पूछा जाता ही है, करंट अफेयर्स को लिंक करके। ओके, तो उसके लिए जो विदाउट एनी डाउट जो किताब हमेशा रिकमेंड किया जाता है वो है ये एनवायरमेंट बाय शंकर IAS एकेडमी बुक पब्लिकेशंस। यही है, 90% से ज्यादा एस्पायरेंट्स और मैक्सिमम टॉपर जो रिकमेंड करते हैं वही बुक है। ओके, शंकर IAS एनवायरमेंट इकोलॉजी, ज्यादा लेंथी भी नहीं है। ओके, तो ये शंकर IAS याद रखना। ये पुराना एडिशन है, मैं बार बार मैं जितना भी यहाँ पर किताब में दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे कुछ साल पुराना है। आजकल मार्केट में आपको नए एडिशन वाले मिलेंगे, आप जाके ट्राई करो, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन में देखो, ट्राई करो। एंशिएंट हिस्ट्री, वैसे तो एंशिएंट हिस्ट्री से कोई बहुत ज्यादा सवाल आता नहीं है, लेकिन यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल है। प्रीलिम्स में आजकल कुछ सवाल हो सकते हैं, आर्ट कल्चर से लिंक करके पूछ ले, और जब इतना कुछ पढ़ना ही है तो एंशिएंट हिस्ट्री रीडिंग देने में क्या जाता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं, लेकिन ये एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ये वाला किताब रिकमेंड किया जाता है जनरली, एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 11 बाय RS शर्मा। ये एंशिएंट हिस्ट्री, ये हिस्ट्री टेक्स्ट बुक बाय राम शरण शर्मा, RS शर्मा, NCERT क्लास 11। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। तो NCERT क्लास 11 एंशिएंट इंडिया बाय RS शर्मा, रिटन बाय RS शर्मा इज मोर देन इनफ। ओके, इसके सिवाय ये किताब मैं रिकमेंड करूंगा, ये ऑक्सफोर्ड एटलस फॉर इंडिया। ये जो आप मैप खरीदोगे ना, वॉल मैप खरीदोगे, उसके साथ सॉरी ये जो किताब खरीदोगे तो उसके साथ वॉल मैप भी मिलेगा, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप मिलेगा वर्ल्ड का एंड इंडिया का भी। तो ये किताब मेरा रिकमेंडेशन है, पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी PCS का, तो ये वाला किताब आप खरीद सकते हो, आपको मैप में और जियोग्राफी में काफी आसानी होगी। ओके, तो ये है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स एटलस फॉर इंडिया, ये 3rd एडिशन है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3rd एडिशन, उल्टा दिख रहा है वहां पर, 3rd एडिशन है ये। आजकल मार्केट में प्रोबेबली 5th या 6th एडिशन मिल जाएगा, तो आप वो देख के नया किताब खरीद सकते हो।
कुछ भी करो ऑनलाइन से खरीदो, फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीदो। मैंने ज्यादातर किताब ऑनलाइन से खरीदा है। अगर आसपास कोई बुक स्टोर में है तो वहां से खरीद लो, या फिर ऑनलाइन पीडीएफ पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि ऑनलाइन की तरफ मत जाओ। ऑनलाइन पीडीएफ पढ़ोगे तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन आएगा मोबाइल से, होता है, ये जनरली होता है, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। तो इससे अच्छा ये है कि बुक्स खरीदो, थोड़ा बुक्स रीडिंग होगा, एक अलग फील भी आएगा। ओके, तो आई थिंक ये जो बुक्स है ये मोर देन इनफ है। ओके, थैंक यू।